वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट अज़ला प्रोग्राम की कामयाबी की सताइश की और उन्हें भारत के काबिल तहरीक अज़ला बनाने पर जोर दिया। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में चीफ सेक्रेटरियों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने फसलों के तनव्वुअ, कौमी तालीमी पॉलिसी और दीगर मसाइल पर तफसील से की बात। अग्निपथ स्कीम के लिए मरकजी हुकूमत का बड़ा फैसला। अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती में ज्यादा से ज्यादा उम्र में 2 साल की रियायत और ज्यादा से ज्यादा उम्र बढ़ाकर 23 साल कर दी गई। स्कीम में 2022 की भर्ती के लिए है ये रियायत। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से करेंगे गुजरात का 2 रोजा दौरा। 21,000 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। वडोदरा के गुजरात गौरव अभियान में भी लेंगे हिस्सा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने दौरा जम्मू कश्मीर के दूसरे दिन आज महाराजा गुलाब सिंह जी की ताजपोशी की 200वीं सालगिरह तकरीबात में करेंगे शिरकत। राजनाथ सिंह ने कल जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल का लिया जायजा। मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से निभाने पर की फौजियों की तारीफ। भारत की मेजबानी में आसियान ममालिक के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग आज नई दिल्ली में होगी खत्म। आसियान भारत डायलॉग की 30वीं सालगिरह के मौके पर किया गया इस इजलास का एहतमाम। यूरोपीय कमीशन यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की दरख्वास्त पर करेगा तबादला ख्याल। फ्रांस, जर्मनी, इटली और रोमानिया ने की यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन की रुकनीत देने की हिमायत। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। भारत आज का मैच जीतकर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2-2 से बराबरी करने की करेगा कोशिश। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में नीति आयोग के ज़ेर-ए-एहतमाम ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस की सदारत की। अहमियत के हामिल स्मार्ट अज़ला प्रोग्राम की कामयाबी की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत को भारत के काबिल तहरीक अज़ला बनाने की कोशिश करनी चाहिए और प्रोग्राम को ब्लॉक्स और शहरों तक वुसअत देनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के बेहतरीन नौजवान अफसरान को स्मार्ट अज़ला में तैनात किया जाना चाहिए ताकि वो अपनी तख्लीकी और इख्तराई सोच के जरिए नुमाया तब्दीली ला सकें। तालीम और तरबियत की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि असातिज़ा की तरबियत को डिजिटल टेक्नोलॉजी और मोबाइल ऐप्स के जरिए मजबूत बनाया जा सकता है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ और वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने धर्मशाला में रोड शो किया। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाफा करके लोगों का इस्तकबाल किया। वहां अपने पसंदीदा लीडर की एक झलक देखने के लिए धर्मशाला के लोगों की भीड़ सड़क पर थी। और वज़ीर-ए-आज़म के धर्मशाला में नीति आयोग के ज़ेर-ए-एहतमाम ऑल इंडिया चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत और रोड शो पर बात करते हैं अपने नामानिगार सुधाकर दास से। सुधाकर, हिमाचल में लोगों का जोशो जज्बा वज़ीर-ए-आज़म को अपने दरमियान पाकर आपने किस तरह का देखा और आज धर्मशाला में वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम की तफसीलात आपसे जानना चाहेंगे।
ये जो कनेक्ट है, ये जो पीएम मोदी के लिए लोगों का प्यार है, देश के आप हर हिस्से में देख सकते हैं और ख़ास तौर से हिमाचल में उसका रिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा था दिखा। पहाड़ी स्टेट है, बावजूद यहाँ की आबादी उतनी नहीं है जितना मैदानी इलाकों में होते हैं, लेकिन हमने देखा जब प्रधानमंत्री आए थे तो उनके स्वागत के लिए यहाँ जो सड़कें अटी पड़ी हुई थी और कई घंटों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो जाहिर तौर पर धर्मशाला के लोगों के लिए एक सुखद अनुभव था सामने से प्रधानमंत्री से मिलना, उनको देखना, और प्रधानमंत्री ने भी उनको निराश नहीं किया। वो अपनी गाड़ी से निकलकर खुली जीप में सवार होकर लोगों के बीच आए। बहरहाल, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस की अगर बात की जाए तो एक नया प्रयोग है और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अगर आप कार्यशैली को देखें तो वो इन प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं, चाहे गुजरात के अपने कार्यकाल के दौरान या अब प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान। इसके जरिए एक ट्रांसफॉर्मेशन पूरी व्यवस्था में, और खास तौर से मकसद सीधा यही है कि एक टीम इंडिया के तौर पर केंद्र राज्य मिलकर कैसे साथ काम कर सके, एक लक्ष्य लेकर जो भी ये चर्चा हो रही है, जो कुछ तय किया जाएगा, जो एक रोड मैप बनाया जाएगा, उसको लेकर नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें चर्चा होगी। गवर्निंग काउंसिल का मतलब ये है कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री और एलजी होते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेशों के, वो उसके सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में वो बैठक होती है और उसमें जो एक तरह से वो टारगेट्स तय किए जाएंगे, तो वो भी मुझे लगता है कि जल्दी उसकी बैठक होगी। कल जिन विषयों पर चर्चा हुई थी उसकी अगर बात की जाए तो कल खासतौर से स्कूली शिक्षा को लेकर उसमें किस तरह से अभिनव प्रयोगों को आगे बढ़ाया जाए, टीचर्स एजुकेशन को लेकर उस पर कम से कम 3 घंटे स्कूली शिक्षा के विषय पर बातचीत हुई थी। प्रधानमंत्री ने सुझाव भी दिया था कि खासतौर से टीचर्स ट्रेनिंग की अगर बात की जाए तो जो रिटायर्ड टीचर्स है, अवार्ड विनिंग टीचर्स है, उनकी स्कूल विजिट कराया जाए, टीचर्स से इंटरेक्शन कराया जाए। टीचर्स ट्रेनिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का उन्होंने सलाह दिया था। इसके अलावा टीचर्स ट्रेनिंग के लिए जो अलग से टीवी चैनल की भी उसकी शुरुआत करने की उन्होंने बात की थी। बीते बजट में भी इसके लिए प्रावधान किया गया। दूसरा अहम जो प्रधानमंत्री के आने के बाद जो सबसे पहला सत्र था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लेकर था, और उन्होंने जाहिर तौर पर हमने दिखाया भी रिपोर्ट में कि उन्होंने सलाह दिया कि ये जिस तरह से सफलता मिली है इस कार्यक्रम को, इसको अब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स तक लेकर जाया जाए, एस्पिरेशनल विलेजेस तक लेकर जाया जाए, ताकि इस तरह के जो कहीं विकास की गति में अगर कहीं थोड़े बहुत पीछे रह गए तो उनको भी आगे बढ़ाया जा सके। तो उसके साथ ही बात ये भी हुई कि जो फिजिकल डेफिसिट है स्टेट्स का, फिजिकल मैनेजमेंट है, वो बेहतर कैसे हो सकता है, उसकी बात हुई। एग्रीकल्चर को लेकर ऑयल सीड मिशन की बात हो, दलहन में आत्मनिर्भरता, उसकी बात हुई। और आज की बात अगर कहें तो जो हायर एजुकेशन है उसमें कैसे एक्सेस हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, फ्यूचर रेडीनेस कैसे हो, उसकी बात होगी। तो साथ ही साथ अर्बन गवर्नेंस को लेकर म्यूनिसिपैलिटी को फाइनेंस कैसे मिल सकता है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस तरह के विषयों पर चर्चा प्रस्तावित है। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तफसीलात का। आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी हुकूमत ने अग्निपथ भर्ती स्कीम के लिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। वजारत दिफा ने कहा कि 2022 की मुजव्वजा भर्तियों में उम्र में सिर्फ एक बार छूट दी जाएगी। ये फैसला गुज़िश्ता 2 सालों में कोई भर्ती न होने की वजह से किया गया है। मरकजी काबीना ने मंगल को अग्निपथ भर्ती स्कीम को मंजूरी दी, जो भारतीय नौजवानों को 4 साल की मुद्दत के लिए मुसल्लह अफवाज के बाकायदा कैडर में खिदमात अंजाम देने का मौका फराहम करती है। वजारत खजाना ने कल नई दिल्ली में पब्लिक सेक्टर के बैंकों, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों और मालियाती इदारों के सीईओज के साथ मीटिंग की। इस दौरान फौज में मुद्दतकार पूरी होने के बाद अग्निवीरों की मदद के तरीक़ेकार की निशानदही के बारे में भी सलाह मशवरा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज से 2 रोज़ा गुजरात का दौरा करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म 18 जून को सुबह पावागढ़ पहाड़ी पर वाक़ श्री कालिका मंदिर के दोबारा तामीर शुदा मंदिर का दौरा करेंगे और इसका इफ्तिताह करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि इस मंदिर की तामीर नौ का काम 2 मरहलों में मुकम्मल किया गया है, जिसके पहले मरहले का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने अप्रैल 2022 के दौरान किया था। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म हेरिटेज फॉरेस्ट का भी दौरा करेंगे। वहीं वज़ीर-ए-आज़म वडोदरा के गुजरात गौरव अभियान में भी हिस्सा लेंगे।
इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के दौरे के दूसरे दिन वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू में मुनक़िद होने वाली महाराजा गुलाब सिंह जी की ताजपोशी की 200वीं सालगिरह के प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। कल वज़ीर दिफा ने बारामूला कैंट में फौजी नौजवानों से मुलाकात की थी और उनकी हौसला अफजाई की थी। राजनाथ सिंह ने फौज की तैयारियों का जायजा लिया और हुक्काम के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल का मुआयना भी किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे फौजियों में अपनी जान की कुर्बानी देकर अपनी सरजमीन बचाने का जोश और जज्बा है। बीजेपी ने सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार की हिमायत हासिल करने के मकसद से कल हलीफ पार्टियों और अपोजिशन के अहम रहनुमाओं से बातचीत की। और कांग्रेस पुलिस पर मनमानी का इल्जाम लगाने के एक दिन बाद ईडी की लड़ाई को पार्लियामेंट ले गई और दोनों ऐवानों के प्रेजाइडिंग अफसरान से मुलाकात की। इस मामले पर पार्टी रहनुमा सदर जमहूरिया से भी मुलाकात करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को 3 दिन की मोहलत देते हुए पूछगछ से छूट दे दी है। अब ईडी पीर को राहुल गांधी से पूछगछ करेगी। इससे पहले ईडी ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी को जुमे को चौथी बार पूछगछ के लिए तलब किया था। ताहम राहुल ने अपनी वालिदा सोनिया गांधी की सेहत का हवाला देते हुए 3 दिन की मोहलत मांगी थी, जिसे ईडी ने मंजूर कर लिया। इससे कबल पीर से बुध तक मुसलसल 3 दिन उनसे पूछगछ की गई थी। भारत की मेजबानी में आसियान ममालिक के वुज़राए ख़ारजा का इजलास आज नई दिल्ली में ख़िताम पसीर होगा। पहली आसियान भारत वुज़राए ख़ारजा की मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि आसियान का किरदार शायद पहले से कहीं ज़्यादा अहम है, क्योंकि दुनिया को जोग्राफियाई, सियासी चैलेंजों और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। ऐसे में भारत एक मजबूत, मरबूत और खुशहाल आसियान की मुकम्मल हिमायत करता है। ये बात काबिल गौर है कि इस मीटिंग का एहतमाम आसियान भारत डायलॉग की 30वीं सालगिरह के मौके पर किया गया है। और एक बार आपको फिर से बता दें कि आसियान का किरदार शायद पहले से कहीं ज़्यादा अहम हुआ है। वज़ीर ख़ारजा दुनिया को जोग्राफियाई, सियासी चैलेंजों और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है। ये वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने ये बात कही है। और आगे बढ़ते हैं, जहां भारत और यूरोपीय यूनियन आज आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए बाज़ाब्ता बातचीत शुरू करेंगे, जो तकरीबन 9 साल से तातुल का शिकार है। जिनेवा में WTO की 12वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस में जारी बातचीत के ख़िताम के बाद मरकज़ी वज़ीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल और आला सरकारी अफसरान बातचीत के लिए ब्रसेल्स का दौरा कर रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की तरफ से 2 तिजारती मुआहदों पर दस्तखत करने के बाद यूरोपीय यूनियन के साथ मुज़ाकरात की शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर के जनूबी कश्मीर इलाके में कल 2 अलग अलग तसादुम में 4 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस ने बताया है कि कुलगाम जिले के गुच्चर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तसादुम में 2 दहशतगर्द मारे गए। एक और तसादुम में जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के हंगलकुंड गांव में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्दों की शिनाख्त जुनैद और बासित बट के नाम से हुई है। ये दोनों दहशतगर्द ग्रुप हिजबुल मुजाहिदीन के रुकन थे। दरियासना सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला पुलवामा के लित्तर इलाके के उर्मुल्ला गांव और 15 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद किया है। इस सिलसिले में 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की तहकीकात की जा रही है।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सर्विस पोर्टल का आगाज किया। अकीदतमंद श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.jksasb.nic.in पर हेलीकॉप्टर टिकट के लिए इस सहूलत का फायदा उठा सकते हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पहली बार अकीदतमंद श्रीनगर से बराह रास्त पहुंच सकेंगे और यात्रा को एक ही दिन में मुकम्मल कर सकेंगे। कौमी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बराए इम्यूनाइजेशन ने 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों में कोवैक्सीन और कॉर्बेवैक्स वैक्सीन की डेटा का जायजा लेने के लिए कल एक मीटिंग की। बातचीत के दौरान ग्रुप ने दूसरी और एहतियाती खुराक के दरमियान वक्फे को मौजूदा 9 माह से 6 माह तक कम करने पर इत्तेफाक किया। कौमी टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बराए इम्यूनाइजेशन ने इजलास में मंकी पॉक्स के खतरे और वैक्सीनेशन की जरूरत पर भी तबादला ख्याल किया गया। अरकान का ख्याल था कि अभी सख्त निगरानी की जरूरत है। जीएसटी की शरहों को माकूल बनाने के लिए तश्कील दिए गए वुज़रा के ग्रुप की मीटिंग आज होगी। इजलास में टैक्स की शरहों में मुमकिना तब्दीलियों पर गौर खौज से किया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि वुज़रा का ग्रुप टैक्स स्लेब में मुमकिना तब्दीली पर गौर कर सकता है, ताहम ग्रुप की हतमी रिपोर्ट आने में कुछ और वक्त लग सकता है। जीएसटी कौंसिल का इजलास इस माह होगा। मीटिंग में दीगर अशिया के अलावा नरखों को माकूल बनाने पर जीओएम की उबूरी रिपोर्ट पर गौर किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि जीएसटी कौंसिल मरकज़ और रियासतों के वुज़राए ख़जाना पर मुश्तमिल है। इससे कबल वज़ारत ख़जाना के ज़राए ने कहा था कि इफ़राते ज़र की बुलंद सतह पर होने की वजह से अशिया और खिदमात पर जीएसटी की शरहों को माकूल बनाने की शायद ही कोई गुंजाइश है। कौंसिल ने पिछले साल कर्नाटक के वज़ीर आला बिस्वराज बोमाई की सदारत में रियासतों के वुज़रा का एक 7 रुकनी ग्रुप तश्कील दिया था। जीओएम की आखिरी मीटिंग नवंबर 2021 को हुई थी। जीएसटी के तहत 4 स्लेब हैं। इसमें बास ज़रूरी अशिया को छूट दी जाती है या 5% की शरह से सबसे कम टैक्स लगाया जाता है। यकम जुलाई 2022 को जीएसटी के निफाज के 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे और इसके ठीक 2 दिन पहले 28 और 29 जून को जीएसटी कौंसिल की जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मीटिंग होने जा रही है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने दफ्तर ने ट्वीट करते हुए इसकी इत्तला दी है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि जीएसटी कौंसिल की मीटिंग का एजेंडा क्या होगा। वुज़रा ग्रुप ने ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो और रेस कोर्स पर 28% जीएसटी लगाने की सिफारिशात पर अपनी रजामंदी जाहिर की है। जीएसटी कौंसिल की 47वीं मीटिंग के सामने इस एजेंडे को पेश किया जा सकता है और टैक्स स्लेब पर भी वुज़रा ग्रुप की मीटिंग 17 जून को होने की उम्मीद है और जिनकी सिफारिशात कौंसिल में पेश की जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में लोगों के लिए आज का दिन इंतहाई खुशगवार मौसम के साथ शुरू हुआ। दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में एक बार फिर से बारिश ने दस्तक दी है, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। सुबह की बारिश से पहले दिल्ली के मकामी मौसम की पेशगोई करने वाले मरकज़ ने दिल्ली और एनसीआर के मज़ाफ़ाती मकामात पर दरमियानी शिद्दत के साथ बारिश की पेशगोई की थी। यूरोपीय कमीशन यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के लिए यूक्रेन की दरख्वास्त पर बातचीत करेगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली और रोमानिया के रहनुमाओं ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन की रुकनियत की हिमायत की है। रहनुमाओं का कहना है कि इसे फौरी उम्मीदवार का दर्जा दिया जाना चाहिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के यूक्रेन के दौरे को तारीखी करार देते हुए कहा है कि उनकी मुलाकात के दौरान अहम इक़दाम किए गए। यूक्रेन के सदर ने इटली की उसूली सियासी हिमायत और दिफाई इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। ज़ेलेंस्की ने रूस की मुसलसल जारियत को मुत्तहिदा यूरोप के खिलाफ जंग करार दिया।
कीव का ये दौरा ऐसे वक्त में हुआ है कि जब रूसी फौजियों ने मशरकी यूक्रेन के एक बड़े शहर सोरोडेनेस्तिक पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं और यूक्रेन के सदर ने एक बार फिर से पुरजोर अपील की है कि यूक्रेन को फौरी तौर पर मजीद हथियार भेजे जाएं ताकि वो ज्यादा मौसर तरीके से अपनी सरजमीन का दिफा कर सके। नीज 24 फरवरी को हमले के आगाज के बाद से रूसी जेर कब्जा इलाकों को आज़ाद कराया जा सके। यूक्रेन ने रूसी फौजियों पर और आसपास के शहरों में सैकड़ों शहरियों को हलाक करके जंगी जराइम का इर्तकाब करने का इल्जाम लगाया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने एक खबर रिसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कसात बाजारी नागुज़ेर नहीं है। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि अमेरिका दुनिया के किसी भी मुल्क से ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है और महंगाई को शिकस्त दे सकता है। फेडरल रिजर्व ने 1994 के बाद सुस्त रफ्तार मईशत को हरी झंडी दिखाई है। श्रीलंका इन दिनों बदतरीन हालात से नबर्द आसमा है। श्रीलंका के वजीर तवानाई ने बताया है कि अब मुल्क में सिर्फ 5 दिन के लिए ईंधन का जखीरा बाकी है। श्रीलंका ईंधन के लिए $500 मिलियन की नई लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए हुकूमत हिंद की मंजूरी का मुंतजिर है। काबिल जिक्र है कि श्रीलंका 7 दहाइयों में अपने बदतरीन माली बहरान से दो चार है। श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड कम तरीन सतह पर आ गए हैं। वजीर तवानाई ने कहा है कि श्रीलंका सप्लाई करने वालों को $725 मिलियन अदा करने से कासिर है। हुकूमत 21 जून तक डीजल और पेट्रोल के मौजूदा स्टॉक को संभालने के लिए काम कर रही है। श्रीलंका बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड से भी बेल आउट पैकेज के लिए बातचीत कर रहा है। IMF का वफ्द 20 जून को श्रीलंका पहुंचेगा। हाल ही में अमेरिकी पार्लियामान के ऐवान बाला सेनेट की खारजा ताल्लुकात की कमेटी ने क्वाड के अरकान से श्रीलंका के सियासी और इक़्तिसादी बहरान से निपटने के लिए ज्यादा फाल किरदार अदा करने की अपील की थी। और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेले जा रहे 5 T20 मैचों की सीरीज का चौथा मैच आज शाम राजकोट में खेला जाएगा। अफ्रीकी टीम को सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। टीम इंडिया चौथा मैच जीतकर सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगी, जबकि मेहमान टीम ये मैच जीतकर सीरीज जीतना चाहेगी। अहम बात यह है कि पहले 2 मैच हारने के बाद टीम इंडिया ने तीसरे T20 में अफ्रीकी टीम को 48 रन से शिकस्त दी थी। तजुर्बेकार पावर लिफ्टर फरमान बादशाह ने जुमेरात को जनूबी कोरिया के पोइंगटेक में जारी एशिया ओशियाना वर्ल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग ओपन चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीता। बादशाह ने आखिरी बार तमगा इंडोनेशिया में 2018 के एशियन पैरा गेम्स में जीता था। उन्होंने मर्दों के 54 किलोग्राम मुकाबले में 3 राउंड में 397 किलोग्राम वजन उठाकर चांदी का तमगा जीता है। और भारत के पैरा तैराक खिलाड़ी शम्स आलम ने पुर्तगाल में जारी पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में मर्दों के 200 मीटर इंफरादी मिडले SM5 में एक नया कौमी रिकॉर्ड कायम किया है। शम्स आलम ने रिकॉर्ड 4 मिनट 39.71 सेकंड्स में मुकाबला जीतकर बनाया। गौरतलब है कि इससे कबल ये रिकॉर्ड 4 मिनट 43.39 सेकंड्स का था, जो उन्होंने ही कायम किया था। इस हेड मुकाबले में शम्स आलम 6ठे नंबर पर रहे। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।